नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम सुलगते सवाल में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। सुलगते सवाल एक ऐसा मंच है जिसमें हम जन सरोकार की बात करते हैं, उन मुद्दों को उठाते हैं जो सीधे तौर पर आपसे जुड़े हैं, आपको प्रभावित करते हैं। उन समस्याओं की बात होती है जिनका समाधान करना बहुत जरूरी है। और आज हम बात करने जा रहे हैं रिसाली की, जहां पर्यावरण संरक्षण और जल बचाव को लेकर देश भर में जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ के रिसाली नगर पालिका निगम में इस दिशा में हालात कुछ और ही तस्वीर बयां कर रहे हैं। यहां एक नहीं बल्कि कई तालाब कचरे और मलबे से पट चुके हैं। हैरानी की बात तो यह है कि खुद नगर निगम ही एक तालाब को मलबा डालकर पाटने का काम कर रहा है। तालाब जो एक समय लोगों की प्यास बुझाते थे, अब डबरियों में तब्दील हो चुके हैं। अगर यही हाल रहा तो आने वाले समय में पानी का संकट सिर चढ़कर बोलेगा। लेकिन अफसरों की आंखों पर जैसे अब भी पर्दा पड़ा है। पेश है ये रिपोर्ट। ये कचरे का ढेर और गंदगी दुर्ग के रिसाली क्षेत्र का है। नगर पालिका निगम रिसाली में इस वर्ष कड़े विरोध के बावजूद 15 करोड़ में सफाई व्यवस्था एलमेक इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी को दे दी गई थी, जिसमें कि निगम क्षेत्र की सफाई के साथ साथ तालाबों के घाट सफाई का भी काम शामिल है। पर ऐसा लगता है कि सफाई ठेका कंपनी बजाय घाट सफाई के घाटों को ही पाटने में लगी हुई है। स्टेशन मरोदा के सूर्य नगर स्थित तालाब की हालत से इस बात की तस्दीक की जा सकती है। देखकर तो ऐसा लग रहा है मानो आसपास के इलाके का कचरा और मलबा यहीं लाकर डाला जा रहा है। इसकी शिकायत वार्ड पार्षद और जिम्मेदार अधिकारियों से भी की गई, पर किसी ने भी इसे गंभीरता से नहीं लिया। दशकों पुराना यह तालाब जलकुंभी, कचरे, मलबे और अवैध कब्जों की भेंट चढ़ चुका है। ये फरवरी से काम चालू हो है और जब भी यह 10 से स्नेच डाला थी, जब से पूरा पब्लिक परेशान है। निगम वाले डाली है, कौन डाली है? पूरा पार्षद घर जाता है, पूरा जैसे है महिला मन का। और बारिश के दिन है तो बहुत परेशानी हुई ना, गंदगी फैली था। 40 साल से नहा रहे थे और अच्छा था, पानी साफ था, कपड़ा धोते थे, नहाते थे। उसके बाद फिर जब घर घर नल आया ना, तभी से हुआ ये गंदा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी बारिश का मौसम शुरू होने वाला है। बरसात का पानी यहाँ पर रुकेगा और मच्छर, हैजा, उल्टी, दस्त जैसे भयावह बीमारियाँ अभी अपना पैर पसारेगी। यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इसको काट करके इसकी सफाई की मांग कर रहे हैं। रिसाली निगम क्षेत्र में ऐसे कई तालाब हैं जहां ऐसी ही स्थिति बनी हुई है। स्टेशन मरोदा के ही मिनी माता नगर तालाब की बात करें तो ये चारों ओर अवैध कब्जों से घिर चुका है। लोगों ने मकान दुकान बना लिए हैं। सफाई न किए जाने की वजह से जलकुंभी और कचरों से ये तालाब पटता ही जा रहा है। बरसों पुराने तालाब का पानी निस्तारी में काम आता था। शहरीकरण के जोर ने यहाँ तालाब के चारों ओर कंक्रीट की दीवारें खड़ी कर दी हैं। देखिए, यहाँ पे ये वार्ड नंबर 21 सूर्य नगर का ये तालाब है और पहले बहुत ही साफ हुआ करता था। यहाँ पे लोग नहाने के लिए भी इस पानी का इस्तेमाल किया करते थे। लोग डेली के अपने रूटीन में उपयोग किया करते थे। अभी इस तालाब की जो स्थिति है पिछले 8-10 सालों से काफी खराब हो गई, क्योंकि कुछ घरों के सीवरेज के भी पानी इसमें आने लगे। इस तालाब की सफाई को लेकर हमें जानकारी में है कि यहाँ पर नगर निगम की ओर से लगभग 20 से 22 लाख रुपए का बजट भी पास हुआ था। अभी इस तालाब को भरने के लिए क्या कर रहे हैं, नगर निगम का जो बहुत ही अन्य स्थानों का जो कचरा है पूरा नगर निगम के गाड़ियों से भरकर लाकर इसमें फेंक दिया जा रहा है और ऊपर से 1-2 गाड़ी मिट्टी डाल के इसको साफ करने का प्रयास किया जा रहा है। यहाँ के लोगों ने भी पार्षद से कई बार शिकायत की। पार्षद से शिकायत करने के बाद पार्षद का भी ये कहना है कि पहले नीचे में कचरा डालेंगे, ऊपर में मिट्टी डाल के इसको ठीक करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। आने वाले समय में बरसात आने वाला है। बरसात की स्थिति को देखते हुए ऐसा लग रहा है यहाँ पे जो गंभीर बीमारियां हो सकती है, चाहे पीलिया हो, चाहे डेंगू मलेरिया हो, बहुत सारे मच्छर यहाँ पे आसपास उत्पन्न हो रहे हैं इस कचरे की वजह से। तो ये गंभीर समस्या है जिसपे प्रशासन को बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, जिसको लेकर कल हमने नगर निगम आयुक्त को भी ज्ञापन जरूर सौंपा है। इस पे कार्रवाई कब तक होती है ये देखने का विषय है। शिकायत हमको प्राप्त हुआ है नल कनेक्शन के संबंध में कि लोगों के नल कनेक्शन वर्तमान में नहीं किया गया है और 2 तालाबों के सफाई के संबंध में शिकायत प्राप्त हुआ है। इन शिकायतों पर हम उच्च अधिकारी से चर्चा करके शीघ्र से शीघ्र इसका समाधान निकालने की कोशिश करें। जल है तो कल है, सरोवर धरोहर जैसी बातें अब बेमानी साबित हो रही हैं। प्राइवेट कंपनियां अपनी कागजी खाना पूर्ति कर सफाई तो कर रही हैं, लेकिन सिर्फ कागजों में। और ऐसे में स्वच्छता अभियान को रिसाली में पलीता ही लग रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV24।
तो सरोवर की धरोहर खतरे में है और आखिर इस खतरे को टाला कैसे जाए, कैसे सरोवर का संरक्षण किया जाए, ये आज का सुलगता सवाल है और जिम्मेदारों से जवाब भी हम तलब करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक समय रिसाली की पहचान यहाँ के तालाबों से होती थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं मलबे का ढेर उनमें लगता हुआ नजर आ रहा है। सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगी सुबोध तिवारी का, जिन्होंने इस पूरी रिपोर्ट को कवर किया है। सुबोध जी, सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि रिसाली क्षेत्र में ऐसे कितने तालाब हैं जो अभी जलकुंभी से पटे हैं, मलबा उनमें डाला जा रहा है और जो वेटलैंड है वो पूरी तरह से खत्म यहाँ पर हो रहा है। क्षेत्र के तालाबों के बारे में बात करें जी। तो 1 दर्जन से ज्यादा किसी समय में यहाँ तालाब हुआ करते थे, जो पटते पटते अब 6 से 8 की संख्या में आ चुके हैं। इसमें कुछ तालाब तो निजी भी हैं, जहां पर किसी भी तरह के निस्तारी का काम कई बार तालाब के मालिकों द्वारा मना कर दिया जाता है, ग्रामीणों को मना कर दिया जाता है। लेकिन जहां जब पुराने तालाबों के बारे में बात आती है, जो 40 से 50-60 साल पुराने, यानी कि अगर उसे पूर्वजों का तालाब कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, तो ऐसे तालाबों को अब धीरे धीरे पाट कर जमीन बना दी जा रही है। वहीं तो कहीं तो कुछ लोगों की तरह अवैध कब्जे कर लिए गए हैं, अतिक्रमण कर लिया गया है, घर का एक हिस्सा बढ़ाकर बना लिया गया है। तो वहीं नगर पालिका निगम के द्वारा जिस एलमेक इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि तालाबों का संधारण भी हो, घाटों की सफाई भी हो, तो उसी कंपनी के कर्मचारियों के द्वारा यहाँ पर शहर भर का कचरा डाल दिया जा रहा है। जैसा कि मैं खड़ा हूँ, यह सूर्य नगर का वह तालाब है, वो हिस्सा है जिसे ये लंबाई, इसे ये गोलाई का तालाब नहीं है, ये लंबाई में तालाब है। किसी समय यह गोलाई में हुआ करता था जी, मगर धीरे धीरे कब्जों की भेंट चढ़ता गया, वो माफियाओं ने इसे नहीं छोड़ा। और साथ में देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ मवेशी भी खड़े हैं, और इन मवेशी जो खड़े हैं यह निगम के द्वारा डाले गए कचरों पर ही खड़े हैं। यहाँ 1-2 बार तो कई बार मवेशी भी इस दलदल में फंस चुके थे, जिसे कि निकाला गया है समाज सेवियों द्वारा। लेकिन अब बताया जा रहा है कि शिकायतों के बावजूद, जो कि यहाँ पर पार्षद हैं जिनका नाम ममता सिन्हा बताया जा रहा है, हालांकि पार्षद हैं लेकिन इनके पति सारा काम देखते हैं। सर्वविदित है कि जहां महिलाएं पार्षद होती हैं, उनके पति के द्वारा ही शासकीय प्रशासकीय कार्य को देखा जाता है। तो नवीन सिन्हा इस पूरी देखरेख के लिए अपने आप को जिम्मेदार बताते हैं। जब लोगों के द्वारा शिकायत की जाती है, बताया जाता है कि इस तरह से तालाब को पाटा जा रहा है, पहले कभी यह निस्तारी का मुख्य साधन हुआ करता था, जब घरों में नल नहीं रहता था तो इसी पानी से लोग नहाते थे, कपड़े धोते थे, पीने के लिए कुएं के पानी पर निर्भर रहते थे। लेकिन अब यह तालाब जो है हरी पूरी जलकुंभियों से भरा अटा पड़ा है, और साथ ही पूरे कचरे के मलबे भी इसमें डाले जा रहे हैं। रोजाना ऐसी स्थिति देखी जा रही है। जेसीबी से भी इन कचरों को दबाकर पाटा जा रहा है, ताकि यहाँ पर एक मजबूत ठोस जमीन तैयार की जा सके, और बाद में इसी जमीन पर कब्जा करके या तो निगम के द्वारा किसी तरीके से कोई इमारत खड़ी कर दी जाएगी, या फिर लोगों के द्वारा कब्जा करके यहाँ पर अपने काम के उपयोग के मकान बना लिए जाएंगे। अमित जी। बिल्कुल सुबोध जी, आप जुड़े हमारे साथ। इस समय हमारे साथ रहवासियों के जुड़ने का सिलसिला शुरू हो चुका है। जयप्रकाश शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जयप्रकाश शर्मा जी, किस क्षेत्र में आप रहते हैं रिसाली में, और वहां के तालाब की क्या स्थिति है? मैं वार्ड 28 में हूँ जी, और यहाँ पे मतलब बाजू में शीतला मंदिर भी है जी, और तालाब में क्या है कि लोग भी तो कचरा ही फेंकते ही हैं, बाकी वैसे साफ सफाई के नाम से तो कुछ भी नहीं होता है। और वो छठ पूजा जब होती है तो यूपी बिहार के लोग तो इसकी साफ सफाई करा के उसमें अपना पूजा पाठ करते हैं। बाकी देखें तो कभी कुछ नहीं होता है, वैसे ही पड़ा हुआ है, काफी गंदगी है जी। और एक समय था कि लोग रिसाली गांव वाले आके वहां नहाते थे, अभी कोई कुछ नहीं करता, सिर्फ कचरा फेंकने की जगह बन गया है जी। जयप्रकाश शर्मा जी, वार्ड 28 की आप बात बता रहे हैं, तो क्या यहाँ के जो स्थानीय पार्षद हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनसे आप लोगों ने इस बारे में शिकायत की है कि उनके सामने ही तालाबों का संरक्षण नहीं हो पा रहा, तो क्या कोई जवाब उनकी तरफ से मिलता है? देखिए, मैं तो अभी शिकायत करने कभी गया नहीं, और वो आसपास के हैं वैसे तो कभी वो आते नहीं इधर, और वो जब कभी इलेक्शन का समय आता है जी तभी आई हैं वो। 1-2 बार मैं उनको देखा हूँ, तो उनको भी सब चीज दिखता है। अब उनको बताएंगे तब जाकर उनको दिखेगा, ये तो खैर शोभा नहीं देता है जी जी। और उनको आके एक बार सर्वे करना चाहिए, देखना चाहिए, उनके घर के पास में ही है। हम लोग को दिख रहा है तो उनको भी दिखता ही होगा। निश्चित तौर पर, स्वाभाविक है। बहुत शुक्रिया जयप्रकाश जी आपका हमसे जुड़ने के लिए। इस समय हमारे साथ एक और रहवासी क्षेत्र के चंद्रकांत साहू जुड़ चुके हैं। चंद्रकांत साहू जी, लगातार तालाबों के संरक्षण के दावे होते हैं, लेकिन जमीन पर हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं किस तरह से स्थिति इनकी हो चुकी है। इस बदहाल स्थिति के पीछे जो तालाबों की आज है, किसकी जिम्मेदारी आप लोग मानते हैं? इसमें सरासर नगर निगम की जिम्मेदारी है जी। और इस पर लगातार सफाई होनी चाहिए थी। जैसे अभी सफाई नहीं होने के कारण एरिया में जॉन्डिस बहुत ज्यादा हो गया था, जॉन्डिस फैल रहा था, और जो भी वहाँ नहाने जा रहे हैं, एक आदमी को कंफर्म था कि जॉन्डिस हो जाता था। जी जी।
बिल्कुल चंद्रकांत जी, और सफाई की अगर हम बात करें तो क्या क्षेत्र में साफ सफाई होती है या फिर सिर्फ तालाबों की स्थिति यही है? क्षेत्र में साफ सफाई मान सकते हैं कि थोड़ी बहुत है, पर जैसे ही अभी बारिश का सीजन आएगा सारा एरिया आपको गोबर ही मिलेगा वहाँ पे। जी चलिए, बहुत शुक्रिया चंद्रकांत जी आपका हमसे जुड़ने के लिए। गाड़ियाँ ऐसी फिसलती हैं, जैसे ही बारिश का सीजन आएगा गाड़ी फिसलना चालू हो जाती है वहाँ पे। जी जी जी, बहुत धन्यवाद आपका चंद्रकांत जी आपका हमसे जुड़ने के लिए। सुबोध जी, यहाँ पर एक बात और सामने आई है कि न सिर्फ तालाब बल्कि जो वार्ड है वहाँ पर भी गंदगी होती है, और फिलहाल तो आज तो तालाबों पर हमारा कार्यक्रम केंद्रित है, तो लोग यहाँ पर ये कह रहे हैं कि स्थानीय जो पार्षद हैं चुनाव के समय बस वो आते हैं, बाकी समय सुध नहीं लेते। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो इस पूरी घटना से, इस पूरी प्रक्रिया से अनभिज्ञ होंगे। तो क्या ये माना जाए कि सोची समझी रणनीति के तहत तालाबों को पाट कर अब कुछ और ही कार्य योजना तैयार करने की कोशिश यहाँ पर है? बिल्कुल सही कहा अमित जी आपने, सही सवाल भी है, और यह सवालिया निशान निगम प्रशासन के कारस्तानियों पर भी लगता है कि जिस तरीके से जो तालाब हैं, अगर निजी तालाब हैं तो भी क्यों पाटा जा रहा है, क्योंकि यह क्षेत्र विशेष का जल स्रोत होता है। कहा जाता है कि जहां कुएं, तालाब और नदी होते हैं वहां का जल स्रोत कभी सूखता नहीं है, पर जैसे जैसे यहाँ पर तालाबों को पाटा जा रहा है, इससे साफ जाहिर है कि कहीं ना कहीं निगम प्रशासन ऐसे लोगों के साथ मिली भगत करके इस जगह को पाट कर इसे बेचने में या फिर किसी तरह के निर्माण कार्य में लाने की कोशिश में जरूर होगा। लेकिन इस बारे में जब जैसा कि चुनाव के समय के बारे में बात होती है और शिकायतों की बात होती है, और हमारे साथ में एक जयप्रकाश शर्मा जो जुड़े थे रहवासी हैं, वो कह रहे हैं कि क्या ऐसे पार्षदों को जो पूरे शहर के चप्पे से, पूरे वार्ड के चप्पे चप्पे से वाकिफ होते हैं, उन्हें यहाँ की समस्याओं को बताना जरूरी होगा, या बताना ही पड़ेगा, तभी क्या उस समस्याओं का समाधान होगा। क्योंकि चुनाव के समय तो बाकायदा पार्षद और महापौर और तमाम नेता घर घर जाकर दस्तक देते हैं और अपने जीत का हवाला देते, अपने जीतने पर या हवाला देते हैं कि जीतने पर यहाँ पे सारी सुख सुविधा, समस्याओं का समाधान होगा, निराकरण होगा। पर जब देखा जाता है कि जब चुन के आते हैं तो ऐसी किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता। वही पुरानी रीति नीति के तहत यहाँ पे पार्षद हो या विधायक हो या सांसद हो, वो काम करते रहते हैं और समस्याएं जो पुरानी हैं वो जस की तस बनी रहती हैं। बिल्कुल, सुबोध जी जुड़े रहे हमारे साथ। इस समय आम आदमी पार्टी के प्रदेश संयोजक संजीत विश्वकर्मा जी भी जुड़े हैं। संजीत विश्वकर्मा जी, तालाबों को लेकर लगातार निगम की ही जिम्मेदारी यहाँ पर होती है कि साफ सफाई की जाए, लेकिन हम देख रहे हैं कि रिसाली क्षेत्र में जो तालाब हैं अब वेटलैंड्स बच नहीं पा रहे हैं, कचरा फेंका जा रहा है, कूड़ा करकट वहां पर जमा हो चुका है। क्या वजह आप मानते हैं इसकी पीछे कि जिनकी जिम्मेदारी है वो अभी तक इस पर संज्ञान नहीं ले पा रहे? जी धन्यवाद। सबसे पहले तो आपके दर्शकों को भी मैं नमस्कार करूंगा। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि रिसाली नगर निगम के क्षेत्र की कोई 1-2 तालाबों की बात नहीं है, ऐसे लगभग 8 से 10 तालाब है, जिसमें से 6-7 तालाब तो इतनी बुरी स्थिति में है कि वहां पे आसपास इतनी ज्यादा बदबू है, इतनी गंदगी है कि कभी भी किसी भी प्रकार की बीमारी फैलने का बड़ा खतरा बना हुआ है। रही बात नगर निगम के ध्यान रखने की बात, तो नगर निगम खुद ही ले जाकर तालाबों में कचरा पाट रहा है, जहाँ पे पार्षदों ने चुनाव लड़ने से पहले ये कहा था कि हम इन तालाबों की साफ सफाई करवाएंगे। अब उन तालाबों की साफ सफाई के बजाय निगम प्रशासन से मिली भगत करके और सीधे सीधे वहां पे कचरा पाट कर उसके ऊपर थोड़ी मिट्टी डालकर उसे लेवल करने का काम कर रहे हैं। एक तो वहां के जल स्तर को प्रभावित करने का प्रयास हो रहा है, दूसरा जो क्षेत्र की जनता है वो अगर शिकायत करे भी तो कहाँ करे, ये बड़ी विडंबना है। नगर निगम की भी बात देख ले हम लोग, तो नगर निगम में भी इस बात की शिकायत की गई, अभी तक इस पर कोई एक्शन लिया नहीं गया। वार्ड नंबर 20, 21, आपका 28, 30 ऐसे बहुत ऐसे वार्ड है, 13, 14, 17 ऐसे बहुत से वार्ड है जहाँ पे तालाबों का इतना बुरा हाल है कि वहाँ पे आसपास खड़े होना भी बड़ा दुभर है। वहाँ पे लोग निवास करते हैं, बड़ी घनी आबादी है। ये इस तरह की नगर निगम की जो व्यवस्था है सफाई को लेकर, और मुझे पूरी अच्छे से जानकारी है कि वार्ड नंबर 20, 21 के तालाबों को लेकर निगम की ओर से अच्छा खासा बजट भी पास हुआ था पिछले सत्र में। लेकिन वो बजट कहाँ गया, पार्षदों को क्या घालमेल हुआ, पार्षदों ने क्या किया, कि इस पर अभी तक किसी प्रकार की कोई निगम की ओर से कोई जवाब नहीं है। तो ये बहुत ही ज्यादा चिंताजनक विषय है। जी, इस पूरे विषय को लेकर क्या आम आदमी पार्टी भी आगे कोई कार्य योजना तैयार करी, कोई रणनीति आप लोग बना रहे हैं? जी, आम आदमी पार्टी लगातार इस तरह के कई विषयों को लेकर योजनाबद्ध है और योजनाबद्ध तरीके से हम अपनी काम कर रहे हैं। बिल्कुल निगम प्रशासन से ये काम करवाने के लिए हम बहुत ही अच्छी मतलब आंदोलन तक की लड़ाई लड़ेंगे हम, कि इन्हें किसी भी हद तक इनके काम करना पड़ेगा, क्योंकि जनता की सुरक्षा का सवाल है, जनता की स्वास्थ्य की सुविधाओं का सवाल है। वहाँ पे स्वास्थ्य को लेकर इतनी लापरवाह निगम प्रशासन बनी हुई है कि कभी भी बरसात, अभी आने वाले समय में बरसात होने वाली है, अभी आप देखिएगा कि डेंगू, मलेरिया, मच्छर, इतने सारे मतलब
मच्छर उत्पन्न होंगे कि बहुत सारी बीमारियां पानी की वजह से फैलने की संभावना हैजा तक फैल जाती, पीलिया भी हुए कई बार वहां पर लोगों को। लेकिन इसके बाद भी निगम प्रशासन का इस तरह का रवैया, और जो वहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो महापौर हो, चाहे पार्षद हो, या फिर वहाँ के विधायक हो, वो सभी का इतना गैर जिम्मेदाराना रवैया है कि उन्हें तो जनता चुनकर लाती क्यों है ये समझ के बाहर है ना। चुनाव से पहले वो वादे करते हैं, बाद में वो खुद ही, अभी हाल ही में 2 दिन पहले हमने सुना कि भिलाई नगर के महापौर विधायक शिकायत करने पहुंचे थे, कमिश्नर उनके सुन नहीं रहे। अरे भाई, आप कमिश्नर सुन नहीं रहे तो आप किस लिए इस पद पर बैठे हैं? आपको पद छोड़ देना चाहिए तत्काल। लेकिन इन्हें सिर्फ और सिर्फ सत्ता का भूख है। जनता की सुविधाओं से, जनता के स्वास्थ्य से, जनता को मिलने वाली सुविधाओं से कोई सरोकार नहीं, इन्हें कोई लेना देना नहीं उससे। चलिए, बहुत धन्यवाद संजीत विश्वकर्मा जी आपका हमसे जुड़ने के लिए। और इस समय हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष रिसाली बीजेपी शैलेंद्र कुमार साहू जी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। शैलेंद्र कुमार साहू जी, तस्वीरें हम लगातार स्क्रीन पर चला रहे हैं कि रिसाली के जो तालाब है उनकी हालत ये है, जलकुंभी उगी हुई है, पूरा कचरा वहां पर पड़ा है, सफाई कोई वहां पर व्यवस्था आपको दिखती नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि निगम की भी बड़ी जिम्मेदारी इसमें होती है कि संरक्षण किया जाए इन तालाबों का, क्योंकि अब बहुत ही कम बच चुके हैं। लेकिन कहां पर कमी आप देखते हैं, क्यों नहीं हो पा रहे काम? सर, हमारे यहाँ जो शहर जो सरकार है, जी, शहर सरकार जो है हमारे यहाँ कार्यों को अनदेखी करती है ना। हमारे वार्डों में लगभग 40 वार्ड है रिसाली निगम, और 40 वार्डों के हिसाब से लगभग 10 से 15 यहाँ पर तालाब आते हैं इनके अंतर्गत। लेकिन साफ सफाई के मामले में जैसे देखा जाए, जब भी हम शहर सरकार को बोलते हैं कि हमारे यहाँ तालाब का साफ सफाई किया जाए करके, तो शहर सरकार सीधा एक लाइन से बोल देती कि हमारे यहाँ इनके लिए कोई बजट प्रावधान नहीं किया गया है। जब ऐसे टाइप से अगर कुछ बजट प्रावधान नहीं किया गया है तो जनता को कैसे मूलभूत सुख सुविधा मिलेगी? तालाब जस का तस पड़ा रहता है, कचरे का अंबार लगा रहता है, जलकुंभी, जैसे अभी आपने जलकुंभी थोड़ी देर पहले संजीव भैया ने जैसे बताने की कोशिश किया कि जलकुंभी हमारे यहाँ जो वार्ड 31 में तालाब है जलकुंभी से भरा है, वहाँ पर नहाने के जाने के लिए भी उचित सुख सुविधा नहीं बनाई गई। हम उस जलकुंभी को निकालने के लिए जब आवेदन करते हैं आयुक्त मैडम को या निगम में आवेदन करते हैं, शहर सरकार को आवेदन करते हैं, एक लाइन से बोल देते हैं कि इनके लिए ऐसा कोई बजट का प्रावधान नहीं बनाया गया है करके। उस प्रकार से रुआ बांधम जैसे तालाब है, इतना अच्छा वहाँ तालाब का सौंदर्यीकरण किया गया था, उसके बाद भी आज वहाँ पर कचरा का अंबार लगा हुआ है रुआ बांधा तालाब में। उसी प्रकार से जैसे ढूंढेरे तरफ अपन देखने जैसे चाहें तो ढूंढेरे तरफ भी वैसी जो तालाब है पूरा कचरा का अंबार लगा रहता है। साफ सफाई के नाम पे सिर्फ खाना पूर्ति वहाँ पर किया जाता है तालाबों में। जी, शैलेंद्र कुमार साहू जी, और बतौर नेता प्रतिपक्ष आपने तो कई बार इस तरह की जो बैठकें होती है निगम की उसमें भी इस पूरे विषय को रखा होगा, महापौर से भी आपकी बात हुई होगी, तो क्या उनकी तरफ से कोई प्रक्रिया बताई गई है कि तालाबों की सफाई क्यों नहीं हो पा रही, या क्या आगे इस पर संज्ञान लिया जाएगा? कोई ऐसे संकेत दिए गए हैं? शहर सरकार जो है, महापौर मैडम जो है इस सभी कार्यों को अनदेखा करती है, नजरअंदाज करती है। आज जो जनता जो है, आज उनको चुन के वहाँ पर बैठाए गए है जनता का अच्छा विकास करने के लिए, लेकिन जनता के प्रति उनका कोई मार्गदर्शन नहीं रहता। सिर्फ वार्डों में भ्रमण बस करती है, भ्रमण भी करके पता नहीं हो क्या देखती है क्या नहीं देखती है, क्या आदेश करती है नहीं पता मुझे तो। लेकिन सिर्फ खाना पूर्ति चल रहा है महापौर के नाम से। महापौर वहाँ पर बैठी हुए, उनको ये नहीं पता कि मेरे निगम को किस प्रकार से संचालित करना है, किस प्रकार से चलाना है, वो सिर्फ सीट में बैठ के कलम चला रही है। बिल्कुल शैलेंद्र कुमार साहू जी, और चूंकि आप तो शहर सरकार में नेता प्रतिपक्ष, एक बड़ी जिम्मेदारी आपके भी कंधों पर है, तो आम जनता से जुड़ा हुआ ये जो विषय है, इसे लेकर क्या कोई प्लानिंग आप लोगों ने की है? किस तरह से बात रख सकते हैं या फिर काम करा सकते हैं धरातल पर? जी, धरातल पे हम लोग काम करने की कोशिश करते हैं। हमारे जो बीजेपी के जो पार्षद हैं, हम तो ये बोलते हैं कि हम तालाब को गोद ले लेते हैं। यहाँ तक कि मैं खुद अपने सीने पानी में जलकुंभी वाले जो अभी अपन बात कर रहे थे, टॉपिक पे बात कर रहे थे, तो वही मेरा वार्ड 31 का मुक्तिधाम से लगा जलकुंभी वाला तालाब है, जहाँ पर मैं सिर्फ मेरा पैर से लेके कंधे तक का मैं खुद वहाँ पर घुस के जलकुंभी निकाला हूँ मैं। अच्छा। इस स्तर में अपन सफाई करने की कोशिश करें। मेरा वीडियो भी वायरल हुआ था, प्रेस के माध्यम से भी वीडियो भी चला था। जी जी। तो पार्षद अपन स्वयं जिम्मेदारी ले रहे हैं, क्योंकि जनता को अपन नहीं बोल सकते। जनता अगर स्वयं जिम्मेदारी अगर ले लेगी तो जनता अगर जिम्मेदारी ले लेगी तो सफाई का ठेका दूसरे को देंगे, जनता दे देंगे फिर। बिल्कुल, जनता ही। लेकिन बड़ी बात यह है शैलेंद्र जी की जनता की ही जिम्मेदारी क्यों होगी जब निगम में बकायदा साफ सफाई के लिए बजट अलॉट किया जाता है, तो उस बजट का क्या होता है? क्या कभी आप लोगों ने इसका हिसाब लेने की भी कोशिश की शहर सरकार से कि हम भाई जितना जनता का पैसा फंड में आता है उसका इस्तेमाल कहां पर हो रहा है? शहर सरकार सिर्फ लीपापोती करती है कार्यों में, सिर्फ लीपापोती करती है, खाना पूर्ति करती है। और कई बार तो ऐसा हुआ है कि कहीं कहीं जो बजट लगा हुआ है उनका भी खाना पूर्ति सिर्फ है, लीपापोती हुआ है निगम के कागजों में। जी, चलिए
बहुत धन्यवाद शैलेंद्र कुमार साहू जी आपका हमसे जुड़ने के लिए। और इस समय हमारे साथ अमृतपाल सिंह रिसाली जोन अध्यक्ष जुड़ चुके हैं। अमृतपाल सिंह जी, जिस तरह से वार्ड 28, वार्ड 31, इस तरह के तमाम वार्ड है रिसाली में जहां पर तालाबों की सफाई नहीं हो पा रही है, क्या कोई निर्देश आपके माध्यम से पारित किए गए इनकी सफाई को लेकर? जी, सफाई तो निरंतर चल ही रही थी महोदय, परंतु क्या है लोग जो है इस क्षेत्र के जो कचरा होता है, घर का कचरा होता है, डिस्पोजल ग्लास होते हैं, मतलब आप समझ रहे हैं ना, घर का वेस्टेज तालाबों में डाल डाल के पूरा प्रदूषित कर चुके हैं जल को, है ना। और अधिकांश ये जो क्षेत्र जो आप बता रहे हैं, ये एक बोलने से मजदूर लोग रहते हैं यहाँ पे, डेली वेजेस वाले, तो वो वाटर हार्वेस्टिंग को उतना तवज्जो नहीं दिए हैं आज तक। जी, रिहायशी इलाकों में वाटर हार्वेस्टिंग होता है, बट ये गांव देहात इलाका पड़ता है, यहाँ वाटर हार्वेस्टिंग को कोई भी वैल्यू नहीं दी गई है। इसी कारण यहाँ पे थोड़ा जल स्तर भी कम है और पानी बहुत प्रदूषित रहता है जी। और निगम द्वारा यहाँ पे नल कनेक्शन, मतलब जो बोलते हैं जी, पेयजल की व्यवस्था करी गई है, उसमें भी है जो पानी जो है नल जो है चोरी कर लेते हैं असामाजिक तत्व, नल बहते रहता है पानी। ठीक है अमृतपाल सिंह जी, कचरा तो बिल्कुल नहीं डालना चाहिए, जनता की जिम्मेदारी बनती है, लेकिन उन तालाबों के विषय आप क्या कहेंगे जहां पर मलबा डाला जा रहा है, एक जमीन की तरह ठोस उस सरफेस को किया जा रहा है? वो तो सर पाट के आप समझ सकते हैं कि वो तालाबों को पाट के छोटा कर दिया जा रहा है, मतलब निगम की लापरवाही है सर। अधिकारी इसको ध्यान ही नहीं दे रहे हैं कि हमको तालाब को कितना सौंदर्यकरण रखना चाहिए और कितना उसको मेंटेन करना चाहिए। तो मेंटेनेंस के नाम पे तो रिसाली नगर निगम के अधिकारी इसमें कोई भी ध्यान नहीं दे पा रहे वर्तमान में। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका अमृतपाल सिंह जी, आपका हमसे जुड़ने के लिए, इस पूरे विषय पर अपनी बात रखने के लिए। सुबोध जी का रुख कर लेते हैं। सुबोध जी, सभी पक्षों को हमने सुना और हम कहना चाहेंगे कि यहाँ पर महापौर रिसाली शशि सिन्हा से लगातार संपर्क करने की कोशिश टीम ने की, लेकिन न जाने क्या वजह है कि फोन उनका नहीं उठ पा रहा है और हम उनसे बात नहीं कर पा रहे, वरना हम जरूर उनसे ऑन एयर जाने की कोशिश करते कि जब इतना संवेदनशील मुद्दा है जिसे हम कार्यक्रम के माध्यम से उठा रहे हैं, इस विषय पर उनकी क्या प्रतिक्रिया होती है और क्या कोई निर्देश उनकी तरफ से दिए जाएंगे। एक बात और यहाँ पर सुबोध जी सामने आई है कि जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष रिसाली बीजेपी शैलेंद्र कुमार साहू ने कहा कि बजट तो आता है लेकिन सिर्फ खाना पूर्ति में चले जाता है, तो ये जो फंड लगातार आ रहा है तालाबों की सफाई के लिए, उसका क्या हो रहा है? क्या यहाँ पर किसी तरह की आर्थिक अनियमितता भी सामने आ सकती है यदि जांच हो सही से? देखिए, अगर फंड आ रहा है राज्य शासन के द्वारा, चूंकि रिसाली निगम के पास संपत्ति कर के अलावा कोई ऐसा आय का स्रोत नहीं है जिससे वे फंड जनरेट कर सकें। अब जब संपत्ति कर से आय प्राप्त हो रही है और करोड़ों में प्राप्त हो रही है, तो उस फंड के साथ जब राज्य शासन से भी फंड मिलता है यहाँ पर तमाम कार्यों के लिए, विधि विधायी कार्यों के लिए, तो फिर उस फंड का उपयोग अगर निगम प्रशासन सही तरीके से नहीं कर पा रहा है, तो इसमें दोनों ही प्रशासन और शहर सरकार दोनों ही गलतियां उजागर होती हैं कि शहर सरकार के पास वह मजबूत मंसूबे नहीं है, नियम कायदे योजनाएं नहीं है कि वह निगम प्रशासन को उन योजनाओं से तलब कर सके और उन योजनाओं के बारे में बता सके, और उस योजना को लेकर जो मदद की राशि आई हुई है उस राशि का उपयोग क्षेत्र की जनता। सुबोध जी जुड़े हैं हमारे साथ, इस समय हमारे साथ महापौर रिसाली शशि सिन्हा जी जुड़ चुके हैं। शशि जी, तालाबों को लेकर आज हम लगातार ये कार्यक्रम प्रसारित कर रहे हैं कि किस तरह से जलकुंभी से पटा है, कई जगहों पर मलबा डाला जा रहा है। क्या आपने जमीन पर जाकर इन तालाबों का निरीक्षण किया है? क्या कुछ देखा है आपने? जी, मैंने तालाबों का निरीक्षण लगातार करती हूँ, पर अभी आपके माध्यम से मुझे जानकारी मिल रही है कि तालाबों को काटा जा रहा है करके। तालाबों की सफाई के लिए हम निरीक्षण करती हूँ, जलकुंभी है जी 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 है ना जी जी, इनके लिए मैं निरीक्षण किए हूँ, लेकिन आपके माध्यम से मुझे तालाबों को काटा जा रहा है करके जानकारी मिली है, और आपकी जानकारी के अनुसार मैं जरूर निरीक्षण करूंगी, क्योंकि लोगों की समस्या है तालाबों में, जैसे कहीं पानी जी की जरूरत उनके लिए और तालाब बनाया जाता है जी, इसमें दुख का जो काम होता है तालाबों में ही होता है, सुविधाएं से तालाब बनाया जाता है। तो ये काटा जा रहा है, ये तो जी बिल्कुल बिल्कुल, इसकी जांच भी होनी चाहिए शशि जी। और एक सवाल यहाँ पर यह भी था कि जैसे हम स्क्रीन पर लगातार तस्वीरें भी चला रहे हैं, आपने कहा कि आप निरीक्षण करती हैं, लेकिन इसके बावजूद मैम आप देख पा रहे स्क्रीन पर कितनी गंदगी तालाबों में है, जलकुंभी भी उग गई है। तो क्या निरीक्षण के बाद आप मानती हैं कि जो निर्देश आपके माध्यम से दिए गए उसमें कोई कमी नहीं कमी रह गई, इसी वजह से प्रशासन साफ नहीं कर पाया अभी तक तालाबों को? नहीं, वैसा हमारे क्षेत्र में तालाबों का बराबर, जैसे कि पचरीकरण है, बाउंड्री वाल है जी जी है ना, और लाइट सौंदर्यीकरण है, ये सब हम तो बराबर प्राथमिकता में लेते हुए काम करा रहे हैं जी। और सफाई की जो मुद्दा है तो बराबर हम हमारे पूरी टीम के साथ जी विजिट करते हैं, और सफाई में भी हम सब सहयोगी बन के काम वहाँ करते हैं, धरातल पर ही काम करते हैं जी। लेकिन अभी भी कुछ तालाब गंदे हैं, तो क्या वजह आप मानती हैं
क्यों ये साफ नहीं हो पाए? हाँ, कुछ तालाब गंदे हैं जी, पर जैसे जैसे हमको जानकारी मिलती जा रही है उनके अनुसार हम काम कर रहे हैं जी, और बिल्कुल वहाँ भी जाकर विजिट करेंगे और बराबर सफाई पे ध्यान जरूर देंगे। बिल्कुल। शशि जी, जो दर्शक आपको देख रहे हैं, आपके वार्डवासी इस कार्यक्रम के माध्यम से सुन रहे हैं, क्या कोई आश्वासन उन्हें आप देना चाहेंगे कब तक जो सभी तालाब हैं स्वच्छ सुंदर हो सकते हैं लोगों के उपयोग के लिए? मैं आयुक्त जी से भी मीटिंग से निकलने के बाद मैं चर्चा करती हूँ जी, और जैसे भी समस्या जो भी समस्या है जहाँ जहाँ तालाब है, जहाँ हो चुका है, जहाँ नहीं हुआ है जी, उनकी बैठ के चर्चा करेंगे, तत्पर काम को जरूर फोकस करेंगे। ठीक है, चलिए बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए, इस पूरे विषय पर आपकी बात रखने के लिए। थैंक यू। सुबोध जी, महापौर रिसाली शशि सिन्हा ने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि निरीक्षण उनके माध्यम से किया जाता है, तालाब साफ भी है, लेकिन जब हमने उन्हें यह बताया कि तस्वीरें अभी तक सामने हैं जो तालाब गंदे हैं उनकी, तो उन्होंने कहा कि निरीक्षण करके दिशा निर्देश दिए जाएंगे कि इनकी सफाई हो, और मलबे की समस्या को भी उन्होंने गंभीरता से लिया है। तो क्या माना जाए कि सुलगते सवाल के माध्यम से जो कोशिश थी आम जनता की, अब वो कहीं ना कहीं रंग ला सकती है, या फिर सिर्फ ये आश्वासन ही होगा? देखिए अमित जी, अगर बात करें सुलगते सवाल पर हमारे द्वारा दिखाए गए तालाबों के दुर्दशा को लेकर, तो हालांकि महापौर शशि सिन्हा ने ये जरूर कहा है, आश्वासन दिया है चैनल के मार्फत से दर्शकों को कि जरूर आगे चलकर इन सभी जो दुर्दशा वाले तालाब हैं, जहां पर स्थिति काफी गंभीर है, जल स्रोत खराब होने को है, तो ऐसे तालाबों के संधारण को लेकर जरूर काम किया जाएगा। देखने वाली बात होगी कि जो बचे हुए कार्यकाल है, जो समय है 1.5 से 2 साल का, उस 1.5 से 2 साल में आखिर शहर सरकार कितने कारगर साबित होती है इन तालाबों के संधारण को लेकर, इन तालाबों के जल स्रोतों को वापस चालू शुरू करने को लेकर। जी बिल्कुल, और कहीं ना कहीं कहना गलत नहीं होगा कि ये जो प्रक्रिया है बारिश के पहले ही हालांकि निगम को शुरू कर देनी चाहिए थी, क्योंकि बारिश के समय काफी परेशानी भी जलकुंभियों को साफ करने में आती है, कचरे को हटाने में आती है। लेकिन देखना होगा कि अब जब महापौर ने इस पर संज्ञान लिया है तो क्या वाकई जो तस्वीर है वो इन तालाबों की बदलती है। बहुत बहुत धन्यवाद सुबोध जी आपका हमसे जुड़ने के लिए, इस पूरे कार्यक्रम में, इस पूरी रिपोर्ट को आपने कवर किया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो सरोवर की धरोहर खतरे में है और लगातार अब बयान भी सामने आ रहे हैं लोगों के। साफ तौर पर रहवासियों ने तो चिंता जाहिर की ही है, लेकिन शहर सरकार की जो मुखिया है महापौर, उन्होंने भी अब कह दिया है कि तालाबों का संरक्षण किया जाएगा, शहर सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है। लेकिन देखना होगा कि सरोवर की धरोहर जो खतरे में, इसे बचाने की कोशिश टीवी 24 ने जो अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से की है, इसका आने वाले समय में कितना सकारात्मक रुझान देखने को मिलता है। बहरहाल सुलगते सवाल में आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे किसी बड़े गंभीर विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।